ओम शांति। 18 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियदान है, अर्थात पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों की सुख शांति आनंद की जननी है। इसीलिए पवित्रता को जियदान कहा जाता है। जियदान अर्थात काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से मुक्त होना। यही बाबा कहते ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है, क्योंकि जहां अपवित्रता है वहां दुख अशांति भय चिंता और अनेक मानसिक रोग हैं। तो इन्हीं दुख अशांति भय चिंता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना और औरों को मुक्त कराना, यही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि अपवित्रता ही आत्मघात है, महापाप है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा ताज व तख्त नसीन आत्मा हूं। मुझे लक्ष्य समान लक्षण धारण करते हुए कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा इस देह में मस्तक पर विराजमान। चैतन्य चमकदार सितारा इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा शक्ति हूं कर्मेंद्रियों को चलाने वाली। मन और बुद्धि की राजा स्वराज्य अधिकारी हूं।
मेरा पिता परम आत्मा परमात्मा शिव है। सृष्टि का रचयिता सर्व शक्तियों का मालिक है। परमात्मा पिता ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर मुझ आत्मा को संगम युग पर ब्राह्मण जन्म देकर पवित्रता का ताज दिया है। नई सृष्टि की रचना के कार्य का जिम्मेवारी का ताज दिया है। अपने दिल तख्त पर बिठाकर मुझ आत्मा को ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने का लक्ष्य दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। ईश्वरीय नशे में रहो और लक्ष्य समान लक्षण धारण करते चलो। स्वराज्य अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ।
तो नई सृष्टि की स्थापना की जिम्मेवारी के ताज के साथ। पवित्रता का ताज और बाप दादा का दिल तख्त प्राप्त होगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। इस देह की मालिक कर्मेंद्रियों को चलाने वाली। मन और बुद्धि की राजा, संस्कारों की रचयिता हूं। मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से। सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से। सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और
तख्त नसीन बनते हो तो नशा। और निशाना बाबा कहते स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज और तख्त छोड़ देते हैं उनका आर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से। सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से। सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा नशे और निशाने की स्मृति से। सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली ताज व तख्त नसीन हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी से मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है।
बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की, गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म भी कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज प्यारे बाबा ने ताज व तख्त नसीन भाव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आडर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भाव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आडर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका आर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन में बाबा बोले, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिये दान है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।